वीडियो स्टार्ट करने से पहले कानों में एयरफोन डाल लो, आंखें बंद कर लो, मगर कान खुले रखना क्योंकि तुम जानते नहीं शेरलॉक कितना चालाक है। ये बात अगस्त की पीक समर डेज़ की है, जहाँ बेकर स्ट्रीट के बिल्डिंगों की एक एक ईंट पिघल रही थी। जहाँ लंदन में मोस्ट ऑफ दी लोगों को लगता है कि सिर्फ सर्दियाँ रहती है, वहीं साल का कुछ टाइम अच्छे से गर्मियाँ भी आती हैं। हमारे रूम के कर्टेन आधे खुले हुए थे। होम सोफे पे लेटा हुआ था और मॉर्निंग लेटर पढ़ रहा था, और फिर दोबारा पढ़ रहा, और फिर दोबारा पढ़ रहा। वो लेटर उसको मॉर्निंग पोस्ट से मिला था। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा हिस्सा इंडिया में सर्विस करते हुए बिताया है, तो 9 डिग्री शायद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि मैं मॉर्निंग पेपर से बोर हो चुका था। इस धूप के चलते मोस्ट ऑफ दी लोग वेकेशन के लिए बाहर गए थे टाउन के। मुझे भी किसी शांत से फॉरेस्ट या फिर साउथ सी के पास जाने की क्रेविंग तो हो रही थी, मगर मेरे बैंक खाता वही खाली पड़ा था। वही मेरा साथी होम्स, ना ही उसे फॉरेस्ट ना ही साउथ सी अट्रैक्ट करती थी। उसे तो बस 5 मिलियन लोगों के बीच रहना पसंद था, अपने एक एक अंगों को खोल के आसपास की सारी हलचल और र्यूमर्स को सुनना पसंद था। होम्स लेटर को पढ़ने में बहुत ही बिजी लग रहा था। मैंने पुराने कागज़ को साइड किया और पाँव फैला के बेड पे बैठ गया। आखिर इतनी गर्मी जो थी, मैं बहुत ही डीप थॉट में चला गया और सडनली वो चिल्लाया और मैं अपनी दुनिया से बाहर आया, एकदम से, एक सदमे की तरह। तुम सही हो वॉटसन, उसने कहा। यह बहुत ही बेतुकी तरीका है इससे किसी तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। बेतुकी? मैंने रियलाइज़ किया कि यह तो मेरे सामने अंदर ही की आवाज़ गूंज रही थी। मैं शौक में बैठ गया और उसकी ओर घूरने लगा। ये क्या था होम्स? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ऐसे क्यों बोला? तुम्हें याद है एक बार तुम पो के स्केचेस पढ़ रहे थे और तुम काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जब रीजनर ने अपने साथी का दिमाग पढ़ लिया था? तब तुमने उसकी तारीफ़ भी की थी। वेल, कुछ टाइम से मैं भी तुम पे यही ट्राई कर रहा हूँ। क्या सच में? भले ही मैं तुम्हारे ट्रंक से नहीं पढ़ पाता, मगर तुम्हारी आईब्रोज और एक्सप्रेशन बहुत कुछ बताती है। जब तुमने रूम में एंटर किया और कागज़ को फेंका, मैं समझ गया कि तुम्हारे दिमाग अभी थॉट से भरा है और ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैं अभी भी समझ नहीं पाया था। क्या तुम मुझे एग्जांपल दे सकते हो? तुम मेरे थॉट से क्या जाने? रीजनर अपने कंक्लूजन साथी के एक्शन से लाया था, जब उसका साथी पत्थर के ऊपर बैठा और सितारों को घूर रहा था। क्या तुम बता सकते हो मैंने तुम्हें क्या जवाब दिए? तुम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं हमारे फीचर्स ही होते हैं जिसे हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। चलो मैं तुम्हें सारा कुछ शुरुआत से बताता हूँ। तुमने कागज़ों को फेंका और कुर्सी पे बैठ गए, जिसने मेरा ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित किया। तुम्हें थोड़ी देर बिना एक्सप्रेशन के बैठे और तभी तुम्हारा ध्यान दीवार पर लगी जनरल गॉर्डन की न्यू फ्रेम पर गया। वहाँ मुझे तुम्हारे शक्ल पे साफ दिख रहा था कि थॉट्स की एक ट्रेन चालू हो गई है। फिर तुमने उस फ्रेम के साइड में बनी खाली जगह को देखा और फिर एक बुक को जिस पे हेनरी वॉर्ड बीचर की पोर्ट्रेट बनी हुई थी। तो इसका साफ मतलब था कि तुम सोच रहे थे कि काश ये बुक में बनी हेनरी वॉर्ड बीचर की पोर्ट्रेट वहाँ होती तो फिर स्पेस कवर अप हो जाता गॉर्डन के पिक्चर के साथ। वेल, अभी तक तो तुमने सही फॉलो अप किया है। अभी नहीं, अभी और सुनो। फिर तुम्हारा ध्यान बीचर पर गया। तुम उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे, पर तुम फिर कहीं और मुड़ गए। मगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो ट्रेन तो चल ही रही थी। तुम अभी बीचर के जीवन के बारे में सोच रहे थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में वो इंसिडेंट तो ज़रूर आया होगा। हाँ, वही इंसिडेंट जब उसने नॉर्थ की तरफ से मिशन को लीड किया था, सिविल वॉर के टाइम पे, जहाँ तुम्हें याद आया उसे हमारे लोगों के द्वारा कितना ट्रबल सहन करना पड़ा। उसने हमारे लिए ही लड़ा। अब तुम्हारा ब्रेन सिविल वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया। तुमने अपने शरीर को चिकोड़ लिया, हाथ बांध लिए और तुम्हारा
आंखों में अलग उदासी और चमक दिख रहा था और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। ये बेतुका तरीका जंग बदले के सवाल को हल ढूंढने का तुम्हें तरसा रहा था। इस पॉइंट पे मैं तुमसे एग्री किया कि ये बहुत ही बेतुका तरीका होता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, है ना? एब्सोल्युटली। और हर बार की तरह तुमने मुझे इस बार भी शॉक कर दिया। मगर एक प्रॉब्लम और है जो शायद तुम्हें डिफ़िकल्ट लगेगा। एक नया मगर अजीब सा केस जो मुझे सुबह पोस्ट में मिला। मैं जानता हूँ तुमने इस बार तो मुझे कंफ्यूज, पागल, माइंड ब्लोइंग कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मगर ये केस तुमसे शायद सोल्व ना हो। मिस सूजन कशिंग, क्रॉस स्ट्रीट में रहने वाली, उन्हीं से मिला है। तुम्हें एक बार ये ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, तुम उसी केस की बात कर रहे हो ना जिसमें उन्हें कोई मिस्ट्री बॉक्स मिला। वेल, मुझे दोबारा पढ़ना होगा। ये सुनने में अजीब तो है मगर रोमांचक भी है हमारे ज़माने के लिए। इस केस में मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एक कटा हुआ कान मिलता है। वेल, इस केस को आगे जानने के लिए तुम्हें पार्ट 3 का वेट तो करना पड़ेगा।